हाँ, हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया गया है और उसका कंसेप्ट थोड़ा सा जान जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, अगर कोई वेक्टर ए बराबर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, यह सदिश रूप है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम मॉड ए से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ एक्स आई का गुणांक है, वाई जे का गुणांक है और जेड के का गुणांक है। तो चलिए, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो देखिए क्या होगा, रूट अंडर, तो यहाँ x का मान कितना है, एक, x का मान 1 है, i का गुणांक 1 छुपा है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट में 3। यही हमारा मैग्नीट्यूड निकला। दूसरा वेक्टर बी दिया है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। x का मान दिया है आपको 2 है, y का मान -7 है और z का मान -3 है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, रूट अंडर फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, तो देखिए x का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y का मान -7 का स्क्वायर प्लस z -3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर, जब माइनस को हम 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए -7 का स्क्वायर प्लस में 49 और 3 का स्क्वायर 9, अब इसको ऐड कीजिए, आएगा 62। यही हमारा आंसर। चलिए उसके बाद इसी तरह तीसरा का है। तो इसमें x का मान आपको दिया है 1/√3, y का मान 1/√3 और z का मान भी -1/√3। z का मान है -1/√3। तो c का मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ c तो होगा रूट अंडर x, x का मान है 1/√3 का स्क्वायर प्लस y का मान है 1/√3 का स्क्वायर प्लस z का मान है -1/√3 का स्क्वायर। चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब 1/√3 को वर्ग करना है, तो 1 को वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस इसी प्रकार 1/3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। अब इसको देखिए √3। अब क्या करते हैं इसको कि एलसीएम ले लेते हैं। फ्रैक्शन का जोड़ है तो एलसीएम 3 का एलसीएम 3 आएगा। अभी 3 से 3 एक मर्तब में, तो 1 से ऊपर गुना होगा 1 प्लस इसी प्रकार 3 से 3 कटेगा एक मर्तब में, तो 1 से ऊपर गुना होगा 1 प्लस 3 से 3 एक मर्तब में, 1 से ऊपर गुना होगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए इसको ऐड करने पर आएगा 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा 1 मर्तब में, यानी 1 का वर्गमूल 1 यूनिट आया। यही आंसर। अब है दूसरा क्वेश्चन है कि सेम मैग्नीट्यूड वाले दो सदिश बताना है। तो चलिए मान लेते हैं, माना दो समान परिमाण वाले सदिश। तो देखिए दो सदिश ऐसा लेना है, जैसे मान लेते हैं पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी। तो ऐसा दो सदिश लेना है जिसका मापांक मॉडुलस मैग्नीट्यूड सेम हो। तो चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो यही है क्या। तो कोई भी अपना से कोई भी
वेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3i प्लस 4j माइनस 6k, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा b जो वेक्टर होगा उसका डिजिट सेम होना चाहिए, लेकिन चिन्ह का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि चिन्ह जो है अगर नेगेटिव भी है तो उसको वर्क करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का भी वर्क पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए अगर मन करे माइनस ले ले तो -3 है प्लस 4j प्लस 6k। देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मापांक निकालते हैं तो रूट अंडर ये 3 को वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, अब -6 का वर्ग करेंगे तो 36, है ना। तो इसको ऐड करने पर आएगा 6 6 12 9 21 के एक हाथ में 2 3 4 2 6 61। अब इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहां देखिए -3 है तो -3 को वर्ग करेंगे तो +9। अच्छा ये 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36, इसको भी ऐड करना पड़ेगा 61। अब एक बात आप लोग पूछ सकते हैं कि सर जो 3 4 6 जो लिए हैं क्या हम इसको अदला बदली भी कर सकते हैं, 4 के जगह 3 को, या हम 6 को डाल सकते हैं या 3 की जगह 6 को? हाँ डाल सकते हैं, क्योंकि हम उसको वर्क करके ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन 3 4 6 रहना चाहिए। अगर पहला वेक्टर में 3 4 6 है तो दूसरा वेक्टर में भी 3 4 6 होना चाहिए, और वह x i के पास हो या j के पास हो या k के पास हो। यहां तक आगे समझ में। अब है तीसरा क्वेश्चन, यहां इसको नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेम डायरेक्शन वाले दो सदिश बताना है। चलिए मान लेते हैं, माना समान दिशा वाले दो सदिश, तो एगो वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। तो पहले समझेंगे कि आखिर हम दो वेक्टर कैसे ले कि उसका दिशा समान हो। तो जब दिशा की बात होगा तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन जिसको डिसीज भी कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा बराबर होता है x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा बराबर y बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद कॉस गामा बराबर z बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन में 3 गो कोण बनता है, जिसको हम लोग अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए ऐसा दो सदिश लेना है जिसका डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए, यानी समान दिशा का मतलब उसका डिसीज सेम हो। तो चलिए मान लेते हैं अपना से कोई भी वेक्टर। तो यहाँ पर कंडीशन है, अगर हम 3i लिख दिए तो सारा के सारा 3 ही होना चाहिए। साथ में अगर हम पहला डिजिट का चिन्ह प्लस लिखे तो सबका चिन्ह प्लस ही होना चाहिए। तो चलिए 3i प्लस 3j प्लस 3k हो गया। अगर इसको मान लेते हैं, आपको मान सर i ले लीजिए तो i प्लस j प्लस k। अगर 2 ले लिए तो 2i प्लस 2j प्लस 2k। अगर 4 लेना है तो 4i प्लस 4j प्लस 4k। या अगर सर आपको मन करे कि माइनस चिन्ह ले ले तो -2i, तो -2i जब लेंगे तो -2j -2k, यानी समान दिशा होना चाहिए।
तो जब हम इसका डिसीज निकालेंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे चेक कर सकते हैं, तो इसमें x का मान 3 है, y का मान 3 है, z का मान 3 है। तो अगर हम l का मान निकालें तो x बटा, तो x का मान 3 बटा रूट अंडर, तो देखिए x 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इस फॉर्मूला पर जोड़ने में तो 27 आएगा, 27 का वर्गमूल 3√3। अच्छा, इसी तरह से अगर हम m का मान निकालें तो y बटा, तो y का मान 3 है तो 3 बटा, तो इसको करेंगे तो यही आएगा, सेम आएगा। तो यह समान डायरेक्शन का हुआ। आ गया समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दो सदिश दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको मान लेते हैं वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर समान सदिश है। तो जब दो सदिश समान होंगे तो आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर और y का गुणांक j का गुणांक j के गुणांक के बराबर होता है। तो चलिए, इसमें i का गुणांक x है, इसमें i का गुणांक 2 है, तो x का मान आ गया 2। उसके बाद y, j का गुणांक y है, इसमें j का गुणांक 3 है, तो y का मान हो गया 3। बहुत आसान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि अगर कोई वेक्टर है, या x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु। तो इसमें 2 पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट है। चलिए मान लेते हैं एक P पॉइंट हो गया, ये I हो गया Q पॉइंट। तो PQ वेक्टर निकालो क्या। तो P पॉइंट है 2 1, Q का पॉइंट है -5 7। तो PQ वेक्टर कब निकलेगा, जब हमको P का पोजीशन वेक्टर मालूम हो, Q का पोजीशन वेक्टर मालूम हो। तो सबसे पहले हम लोग P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद Q का पोजीशन वेक्टर। तो चलिए सोल्व। माना प्रारंभिक बिंदु P, प्रारंभिक बिंदु P का स्थिति सदिश, हम स्थिति सदिश को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, PV से डिनोट करते हैं। चलिए, P का पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर। तो OP वेक्टर बराबर 2i प्लस 1j, तो 1 लिखते नहीं है। देखिए, पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा उसको दिशा का निर्धारित करना। तो दिशा i j k होता है। तो यहाँ पर तो निर्देशांक 2 ही है, एक x अक्ष है, दूसरा y अक्ष है। तो x 2i 1j, तो 1 तो लिखते नहीं है, सीधे j। अब इसी तरह Q का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए, बिंदु, अंतिम बिंदु है Q का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर होगा, तो ये होगा -5i प्लस 7j। तो यह OQ वेक्टर निकला। अब हमको PQ वेक्टर चाहिए, हमको PQ का सदिश घटक या अदिश घटक बताना है। तो PQ वेक्टर पहले निकालते हैं, तो इसलिए PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर बराबर होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो चलिए, OQ वेक्टर कितना है, OQ वेक्टर है -5i प्लस 7j। उसके बाद माइनस OP वेक्टर, तो OP वेक्टर है 2i प्लस j। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए,
-5i + 7j। अब इसको घटाना है तो ध्यान दीजिए, अलजेब्रा का नियम है कि जब घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो घटाएंगे तो -2i माइनस प्लस माइनस j। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको घटाना है तो -5i और -2i है ना, -5i और -2i तो हो जाएगा -7i। उसके बाद +7j और -j, तो 7 गो j में से 1 j घटेगा तो प्लस में 6j। यही हमारा यह जो है आंसर हमारा नहीं है। आंसर हमको क्या लाना है, कह रहा है क्वेश्चन में अदिश घटक और सदिश घटक बताइए। तो अदिश घटक i j k के गुणांक को अदिश घटक कहते हैं, और जब i j k से सम्मिलित कर देंगे तो वह सदिश घटक हो जाएगा। तो चलिए, pq वेक्टर का अदिश घटक, तो अदिश घटक आपका हो जाएगा -7, दूसरा 6। अच्छा, एवं PQ वेक्टर का सदिश घटक, तो सदिश घटक हो जाएगा -7i और प्लस में 6j। प्लस चिन्ह लिखते नहीं, प्लस चिन्ह छुपा रहता है। देखिए यहाँ कॉमा देना है तो ये सदिश घटक होगा। और जब हम इसको -7i + 6j की बात करें तो यह हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ, सदिश रूप कहलाएगा। लेकिन जब सदिश घटक कहेगा तो उसको अलग अलग लिखेंगे कॉमा दे दे करके। तो यह आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है योगफल बताइए, योगफल सम। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बताना है योगफल। क्वेश्चन कह रहा है योगफल बताइए, तो योगफल का मतलब a + b + c वेक्टर, यही निकालना है। तो चलिए अब a वेक्टर लिख लेते हैं। तो आपका a वेक्टर हो गया i - 2j + k वेक्टर, k। उसके बाद यहाँ प्लस b वेक्टर है ना, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। चलिए b वेक्टर, तो b वेक्टर -2i है, तो देखिए प्लस माइनस मिलके -2i। उसके बाद प्लस 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 4j + 5k। देखिए ये समझ में आ गया। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 प्लस। उसके बाद सी वेक्टर, तो प्लस है तो प्लस सी वेक्टर। तो देखिए जोड़ने पर ऐसे भी चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो सी वेक्टर, तो आपका सी वेक्टर हो गया i - 6j - 7k। अब इसको ऐड करना है। तो ऐड क्या है, कैसे करते हैं, तो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर i प्लस i, यहाँ पर -2i, यहाँ प्लस i, तो i 2i में से 2i घटेगा तो कट जाएगा ना, तो कट गया। अब उसके बाद j वाला एलिमेंट बचा, तो ये 2j, माइनस में 2j और यहाँ प्लस 4j और -6j, तो -6 और -2 -8। चलिए -8j, आई प्लस में 4j, तो 4 को j में से 8 को j घटेगा तो माइनस में 4j। अब k वाला बच गया। देखिए k, यहाँ 1 k 5 के 6 के, और 6 के में से 7 के घटेगा तो -k, तो माइनस में k। तो योगफल बताना है, योगफल निकल गया तो यह आपका आंसर हो। आ गया समझ में, इसको नोट कीजिए।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि सदिश A बराबर दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके अनुदिश मात्रक सदिश, यानी वेक्टर A दिया हुआ है। अब इसके अनुदिश, तो अनुदिश मात्रक सदिश को हम A कैप से डिनोट करते हैं। A कैप बराबर वेक्टर A बटा मैग्नीट्यूड ऑफ A होता है। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व। वेक्टर A बराबर I प्लस J प्लस 2k, ये दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर A के अनुदिश मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश आपका होगा A कैप बराबर वेक्टर A बटा मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो चलिए, वेक्टर A कितना है, I प्लस J प्लस 2k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A, यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जहाँ x i का गुणांक है, ठीक है ना। तो i का गुणांक आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर j का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर, k का गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर। हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k अब बाई रूट अंडर, ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 1 6, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम रूट 6 से सभी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाई रूट 6 i प्लस 1 बाई रूट 6 j प्लस 2 बाई रूट 6 k, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश बताना है। तो अभी अभी मात्रक सदिश हम लोग देखे हैं कि अगर A वेक्टर दिया हो, A वेक्टर, तो A कैप, उसको अनुदिश मात्रक सदिश को A कैप से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर A बटा मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो यहाँ PQ का निकालना है, तो PQ का कैप हो जाएगा I PQ वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। देखिए, सबसे पहले PQ वेक्टर निकालना है, तो PQ वेक्टर कब निकलेगा, जब P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया गया हो। तो बिंदु दिया हुआ, इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, तो P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपको OP वेक्टर, तो OP वेक्टर 1i प्लस 2j प्लस 3k। उसके बाद Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब है PQ वेक्टर निकालना है। चलिए, इसलिए PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर बराबर होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है PQ वेक्टर का, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब OQ वेक्टर कितना है, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OP वेक्टर, तो i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब इसको देखिए घटाना है, तो अलजेब्रा का नियम है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। चलिए घटाते हैं इसको, तो माइनस में i माइनस 2j और माइनस 3k। चलिए अब यहाँ देखिए, 4i में से 1i घटेगा, 3i, 5j में से 2j घटेगा, 3j, उसके बाद 6k में से 3k घटेगा, तो प्लस में 3k।
तो यह PQ वेक्टर निकला। अब हमको PQ के अनुदिश मात्रक सदिश बताना है। तो चलिए अब प्रश्न से PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालना है, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। तो चलिए PQ कैप हो जाएगा PQ कैप बराबर PQ वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। तो चलिए अब देखना है PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, 3i प्लस 3j प्लस 3k बाई रूट अंडर PQ का मैग्नीट्यूड रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x का मान 3 का स्क्वायर प्लस y का मान भी 3 का स्क्वायर, z का मान 3 का स्क्वायर। 3i प्लस 3j प्लस 3k बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। 3i प्लस 3j प्लस 3k बाई रूट अंडर, इसको 9 9 18 9 27। तो 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3√3। 3i प्लस 3j प्लस 3k बाई 3√3। अब इस 3√3 से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए। तो होगा 3 बाई 3√3i प्लस 3 बाई 3√3j प्लस 3 बाई 3√3k। तो अब यहाँ 3 से 3 कटा दे, कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा और यहाँ पर भी। तो आपका आएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। यही आपका अनुदिश मात्रक सदिश आया। चलिए इसको नोट कीजिए। 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है और कह रहा है ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी हम लोग निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी, तो ए वेक्टर दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k, देख लीजिए है ना, प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस आई, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस आई प्लस जे और माइनस के हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो प्लस 2i माइनस आई, तो प्लस में आई घट जाएगा ना, वो माइनस जे प्लस जे, देखिए कट जाएगा, यहाँ नहीं, नहीं एक जे कट जाएगा, प्लस 2k माइनस के, 2k में से 1k घटेगा तो 1k बचेगा। अब इसी के अनुदेश बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए प्लस बी के अनुदेश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश होगा वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर और बटा मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए ए प्लस बी वेक्टर देखते हैं। यहाँ पर निकला है आई प्लस के, आई प्लस के बाई रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें एक्स है और जेड है, वाई नहीं है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आई प्लस के बाई रूट अंडर 2। तो हम इस रूट 2 से दोनों में डिवाइड कर दें।
तो होगा 1/√2i प्लस 1/√2k। यही आपका आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सदिश ए दिया हुआ है और कह रहा इसके अनुदिश मात्रक सदिश बताइए जब उसका परिमाण 8 यूनिट है। तो एक कैप तो आप लोग निकाल लीजिएगा। एक कैप तो 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बना भी सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। इसलिए ए कैप बराबर, ए कैप होगा वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ। तो वेक्टर ए हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर, तो यहाँ 25 1 26 4 30, 30 का वर्गमूल देखिए 30 का 2 से 15, 3 5 नहीं टूटने वाला है। तो चलिए जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका होगा 5/√30i माइनस 1 बटा जे का गुणांक 1 है तो 1 बटा √30 इंटू जे प्लस 2 बटा √30 इंटू के। तो यह एक कैप निकला, यानी ए के अनुदिश मात्रक सदिश। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब परिमाप 8 यूनिट हो, तो एक कैप तो हमारा निकल गया, 8 यूनिट है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 इंटू एक कैप, तो एक कैप यहाँ पर निकला है 5/√30i माइनस 1 बटा √30 जे प्लस 2 बटा √30 के। चलिए अब 8 से गुना कर दें, 8 पचे 40 बटा √30 आई माइनस 8 से गुना होगा 8 बटा √30 जे प्लस 8 दूना 16 बटा √30 इंटू के। यही आंसर, इसको नोट कर लीजिए।